हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी। दोस्तों, ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली बना रहा हूँ कि आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैंक्स की मर्जर किए हुए हैं और अगर आपका कोई भी ये बैंक्स में अकाउंट है तो आपको तुरंत उसका एक्शन लेना पड़ेगा। क्या एक्शन लेना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि इस जो भी बैंक्स मर्ज हुए हैं, जो स्मॉलर बैंक इनटू लार्जर बैंक, तो ये जो स्मॉलर बैंक के चेक्स है वो 1 अप्रैल के बाद से काम करना बंद हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। क्या होगी क्या नहीं होगी, आपको कैसे आगे बढ़ना है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से बैंक में अगर आपके पास अकाउंट है तो आपको क्या करना होगा। पहली बात तो अगर आपका अकाउंट देना बैंक, विजया बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक और इलाहाबाद बैंक, अगर ये 8 बैंक अकाउंट में आपके अकाउंट है, बैंक्स में अगर आपके बैंक अकाउंट है तो आपको बहुत जल्दी एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी जो चेक्स है वो अभी बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो छोटे बैंक है ये बड़े बैंक में मर्ज हो चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा। पहली बात तो आपको ब्रांच में जाके आपको मतलब ये जो बड़ी बैंक में ट्रांसफ़र हुए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस में मर्ज हो गया। वो बैंक में जाके आपको नई पासबुक और नई चेकबुक आपको लेनी रहेगी, क्योंकि आपका IFSC कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका बहुत सारी डिटेल्स है जो चेंज हो जाने वाली है। ओके, तो ये सबसे पहले आपको जाके नई चेकबुक और पासबुक लेनी पड़ेगी। इसके बाद आपके जितने भी जो जूना बैंक है उसमें जितने भी आपके सपोज लॉकर रहेंगे, आपका म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, आपका अगर डीमैट अकाउंट रहेगा, ये सारा का सारा आपको ट्रांसफ़र करा के लेना पड़ेगा नए बैंक में। उसकी जो भी प्रोसीजर रहेगी ना, उसकी कुछ प्रोसीजर रहेगी, जैसे कि आपको फॉर्म भरना रहेगा या जो भी रहेगा वो आपको करा के लेना पड़ेगा। और अगर आपका KYC अपडेटेड नहीं है तो आपको सबसे पहले जाके KYC अपडेट करके लेना पड़ेगा, ताकि जो भी न्यूज़ हो ये छोटी बैंक्स की जिसमें आपके अकाउंट हो वो आपको बराबर से मिले और आपका अकाउंट प्रॉपरली ट्रांसफ़र हो सके विथ ऑल द मनी इन इट। ओके, अभी मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ कि आप कौन से बैंक किस में मर्ज हो गए। ओके, तो जो देना बैंक है वो मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में, बॉब। विजया बैंक मर्ज हो गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। कॉरपोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। आंध्रा बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। यूनाइटेड बैंक मर्ज हो गया है पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया है कैनरा बैंक में। और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया है इंडियन बैंक में। तो फॉर एग्जांपल आपका अगर देना बैंक में अकाउंट है तो फिर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके बात करके रिक्वेस्ट करके क्या माइग्रेशन प्रोसेस है, या देना बैंक में जाके क्या माइग्रेशन प्रोसेस है ये सब करके आपको नया पूरा अपडेट करके नया KYC, नया आपका चेकबुक, पासबुक, ये सब प्रोसेस करना होगा। दूसरा दोस्तों, जो भी जगह पे आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है, ये बहुत पेनफुल है बट ये एक बार तो करना ही पड़ेगा। जिधर जिधर भी आपका बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है फॉर एनी वर्क, उसको आपको चेंज कराना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल सपोज़ आप बिज़नेस कर रहे हो और आपका कोई कंपनी में ऑलरेडी बैंक अकाउंट, पुराना बैंक अकाउंट रजिस्टर्ड है जिससे वो ऑटोमेटिकली पेमेंट कर रहे हैं आपको, तो आपको वो अपडेट करा के आपका नया बैंक, और ये हम मतलब वी हैव गॉन थ्रू इट, क्योंकि हमारा ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा SBI में अकाउंट था और SBI में हमारा जिधर अकाउंट था फिर वो ब्रांच बंद होके उन्होंने आगे एक ब्रांच खोला, फिर उधर का सारा एड्रेस और IFSC कोड वगैरह हमने सारे कस्टमर्स में चेंज कराया। उसके बाद वो बंद करके फिर उन्होंने 2 ब्रांच को एक करके एक सेंट्रल लोकेशन में ओपन किया। वापस उसकी IFSC कोड और अकाउंट नंबर वही था बट एड्रेस और IFSC कोड ये सारा चेंज हो जाता है। तो ये करना पड़ेगा, आपको भी करना पड़ेगा, कोई इसमें
सेकेंड थॉट्स नहीं है। फिर आपके जो भी LICs है ये बैंक अकाउंट से लिंक, आपके PF FD ये सारी की सारी आपको उनके साथ डिस्कस करके कैसे मर्ज ऑटोमेटिकली हो जाएगी तो ठीक है, बट मुझे तो पता नहीं इसका प्रोसीजर क्या है। बट यही मेरे को आपको बताना था कि आप जाइए बैंक में और ये सारी चीज़ें पता करिए। अगर आपका दोस्तों म्यूचुअल फंड है वो पुराने बैंक से, तो आपको पुराने बैंक की चेक की एक कॉपी, नए बैंक की चेक की एक कॉपी, ये सारा आपको आपके जो वेल्थ मैनेजर है या जिधर भी आपका म्यूचुअल फंड है उसको दे के वो सारा का सारा आपको वो मतलब क्योंकि SIP अगर रहेगी तो हर महीने पैसा कटता है, तो वो सारा का सारा नए अकाउंट से SIP ट्रांसफ़र करा के लेना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेगी जब भी गवर्नमेंट कोई स्टेप लेता है, बड़ा स्टेप लेता है, तो ये सारी चीज़ें जो कॉमन मैन रहता है उसको करनी ही पड़ती है। बस थोड़ा जल्दी करिए क्योंकि 1 अप्रैल से ये सारी चीज़ें लागू हो जाने वाली है। बाद में क्या हो जाएगा, आपको चेक देना रहेगा या पेमेंट किसी को करना रहेगा और आपके पास नई चेकबुक नहीं रहेगी, आपको पेमेंट रिसीव करना रहेगा, आपके पास कुछ नया रहेगा नहीं, फिर क्या हो जाएगा, जो पैसा मिलने वाला रहेगा वो भी डिले हो जाएगा। तो बस मैंने आज ये वीडियो इसी के लिए बनाया कि आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे सकूं कि अगर आपके ये सारे अकाउंट्स में ये सारे बैंक्स में अगर अकाउंट है तो प्लीज़ उसको अच्छे से ट्रांसफ़र करा के लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।